प्यारे बच्चों, आज मैं कहानियों के पिटारे में से आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मोर की बांसुरी। एक गांव के पास बहुत बड़ा और सुंदर बागीचा था। पास ही एक झरना भी था। गांव के बहुत कम लोग वहां जाया करते थे। उसमें तरह तरह के फूल खिले रहते थे और साथ ही तरह तरह के पक्षी भी विहार करते थे, जिनमें कोयल, मोर, कबूतर, चिड़िया चहकते रहते थे। एक मोर हमेशा उस बगीचे में आया करता था। जब भी मोर का मन करता, वह झरने के पास जाता और झरने से हल्की हल्की फुहार पड़ते ही वह नाचने लगता था। वहीं पास के एक पेड़ पर एक दिन एक कोयल यह सब देख रही थी। उसे देखकर कोयल कुहकुहाने लगी। कोयल की मीठी बोली सुनकर मोर को बहुत अच्छा लगा। वह खुशी से अपने पूरे पंख खोलकर नाचने लगा। कुछ देर बाद कोयल उड़ जाती है, मोर भी थक जाता है और वह वापस चला जाता है। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगता है। पेड़ पर बैठी कोयल अपने मधुर गले से बहुत अच्छा स्वर निकालती है, जिसे सुनकर मोर नाचने लगता है। दोनों को बहुत मजा आता है। कुछ ही दिन में कोयल और मोर दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोर कोयल से पूछता है, कोयल बहन, तुम इतनी अच्छी आवाज में कैसे कुहकुहा लेती हो? यह सुनकर कोयल कहती है, मोर भाई, यह सब तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने मेरे गले में इतनी मिठास भर दी है कि मैं जब भी बोलती हूँ मेरे कंठ से बहुत सुंदर बोली निकलती है। मोर को कोयल से जलन होने लगती है। वह सोचता है कि वह नाच तो अच्छा लेता है, अगर वह कोयल की तरह गाने भी लग जाए तो सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। काश उसे भी कोयल जैसा गला मिल जाए। इसी उधेड़ बुन में वह नाचना छोड़ देता है। अब वह झरने के पास भी नहीं जाता। उधर कोयल हर दिन झरने के पास वाले पेड़ पर बैठकर कुहकुहाती रहती है, लेकिन मोर वहां नहीं आता। मोर का मन अब नाचने में नहीं लगता। वह हर समय यही सोचता रहता है कि कैसे कोयल की तरह गाने लगूं। वह कई बार कोशिश भी करता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। एक दिन मोर एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी उसे कोयल के जैसे बोली सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है कि गांव की गलियों में एक आदमी बांसुरी बजाता हुआ जा रहा है। मोर यह देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वह सोचता है, अरे वाह, यह तो कोयल से भी अच्छी आवाज निकाल रहा है। क्यों ना मैं इनमें से एक बांसुरी ले लूं। वह डाल डाल पर उड़ते उड़ते बांसुरी वाले का पीछा करता है। बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और अपनी बांसुरी का थैला वहीं पास में रख देता है। मोर चुपके से पेड़ के पीछे से जाता है और इस थैले में से धीरे धीरे एक बांसुरी चोंच से खींचने लगता है। बांसुरी वाला गहरी नींद में सो रहा था। मोर धीरे धीरे बांसुरी निकाल लेता है और बांसुरी को चोंच में दबाकर उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मोर बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब मैं नाचकर और गाकर सबसे बढ़िया पक्षी बन जाऊंगा। अब उस कोयल का घमंड भी टूट जाएगा। बहुत कहती थी ऊपर वाले ने उसे ऐसा बनाया है, अब तो मैं उससे भी अच्छा संगीत निकालकर दिखाऊंगा। लेकिन अब समस्या यह थी कि वह बांसुरी बजाए कैसे? बांसुरी को छोड़ता है तो नीचे गिर जाएगी। इसलिए वह बगीचे में नीचे आ जाता है। बांसुरी को जमीन पर रखकर उसे चोंच में दबाकर फूंक मारता है, लेकिन चोंच की दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है। बांसुरी बज नहीं पाती। इससे मोर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह सोचता है कि अगर मेरी चोंच ना हो तो वह आराम से उस आदमी की तरह बांसुरी बजा लेगा।
वह एक पत्थर के पास जाकर जोर जोर से अपनी चोंच उसमें मारता है, लेकिन चोंच नहीं टूटती। फिर वह एक पेड़ के तने में अपनी चोंच फंसाकर जोर जोर से मारता है, जिससे उसकी चोंच टूट जाती है। चोंच टूटते ही उसे बहुत दर्द होता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई वहां नहीं आता। उसके बाद मोर बहुत रोता है। फिर भी वह किसी तरह बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चोंच के बांसुरी पकड़े कैसे, यह तो उसने पहले सोचा नहीं था। हार कर वह बांसुरी को फेंक देता है, लेकिन चोंच टूटने के कारण अब वह दाना भी नहीं चुग पा रहा था। वह परेशान सा इधर उधर भटकने लगा। तभी कोयल की नजर मोर पर पड़ी। कोयल उसके पास आती है। मोर भाई, क्या हुआ? ये चोंच कैसे टूट गई? मोर उसे सारी बात बताता है। यह सुनकर कोयल उससे कहती है, भाई मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वैसे ही ठीक है। तुम सोचो, अगर मैं नाचने लगूं तो कैसी लगूंगी? ईश्वर ने मुझे काला बनाया, लेकिन आवाज बढ़िया दी। तुम्हें इतना सुंदर बनाया कि सब तुम्हें देखने को तरसते हैं। तुम्हारे जैसा रूप किसी पक्षी का नहीं है। मोर ये सब सुनकर रोने लगा। सही कह रही हो बहन, मैंने अपना नुकसान कर लिया। अब मैं दाना भी नहीं चुग पाता। मैं तो ऐसे मर जाऊंगा। कोयल बोली, भाई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी चोंच पहले जैसे ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे मुंह में दाना डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले की तरह नाचना पड़ेगा। यह सुनकर मोर बहुत खुश हुआ। दोनों पहले की तरह नाचने गाने लगे। धीरे धीरे मोर की चोंच भी आ जाती है और वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने रहे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से होड़ ना करके जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए।